हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ट्रायंगल के पिछले 2 वीडियो को मैंने बनाया है। जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्रायंगल का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उसको समझाया गया है। उसको आप लोग देख लीजिए। और पार्ट 3 है आपका, लेकर आया है थ्योरम। थ्योरम कहते हैं जिसको थेस थ्योरम भी बोलते हैं। थेस साहब ने इसको प्रूफ किया था। और इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हिंदी में जिसको कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की, ये सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें, आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप जान लीजिए कि अगर ये थ्योरम आपने नहीं समझा है तो आप इसका कोई क्वेश्चन लगाने में आप सक्षम नहीं होंगे, आप लगा नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर इस थ्योरम को आप समझ लेंगे तो पूरे चैप्टर को आप आसानी से लगा लेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को, इस थ्योरम को जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिया है पहले से। कहते क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक और रेखा खींची गई है, तो वह AB और AC, जो अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पे कट करती है, उनका अनुपात हमेशा इक्वल होता है। ठीक है। दिया क्या है कि BC एक त्रिभुज है, BC, इसके समांतर DE रेखा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये DE जो है वो AB और AC को D और E बिंदु पर कट करते हैं। तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है हमको कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि B को E से मिला देंगे और C को D से मिला देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे B तथा CD को मिलाया। ठीक है, मिला दिया। अब आप देखिए यहाँ पर कि मिलाने पे आप देखें यहाँ पर कि ये एक त्रिभुज ये बना है और दूसरा त्रिभुज ये बना है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए प्रूफ करना है हमको। आ जाइए बी, हाँ देखें, प्रूफ हमको करना है। अब प्रूफ में आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत शार्ट में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे। किताब में पूरा छपा हुआ है, आप देख लीजिए, पूरा लिखा हुआ समझाया है, लेकिन हम बहुत शार्ट में अच्छे से समझा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। प्रूफ में आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE होगा कि नहीं होगा। ये वाले ट्रायंगल का एरिया ये वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा कि नहीं। क्यों होगा? क्योंकि दोनों, देखिए दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे लिख दीजिए बेस सेम। एक तो बेस सेम है, दूसरी बात ये कि दोनों एक पैरेलल रेखाओं के बीच में और बेस सेम होता है, तो एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं और उन पर कोई ट्रायंगल 2 बने हुए हैं और अगर बेस सेम है तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये बातें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सेम बेस और पैरेलल, ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको आप लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब इसमें क्या है, भाग करना है। किससे करना है? ट्रायंगल ADE से।
ट्रायंगल ए डी ई से भाग करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कई बार प्रूफ करा चुके हैं, बार बार प्रूफ कराते हैं, आप लोग को भी ये समझना होगा। एक बार आप देख लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप भी लगा लीजिएगा। थ्योरम में थोड़ा सा आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, इसका एरिया देखिए क्या होता है। इस वाले का एरिया देखिए, हाफ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, देखिए आधार इसका हम BD ले लें। क्यों, आप कहेंगे कि सर इसका आधार DE क्यों नहीं लिया, BE क्यों नहीं लिया। आप कह सकते हैं, आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसका जवाब ये है कि हमने इसलिए BD लिया है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए BD लाना है, ठीक है, इसलिए हम इसको BD लिया। बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है। अब देखिए एक त्रिभुज होता है, अगर इस तरीके से त्रिभुज है तो बेस अगर ये लिया है तो बेस इंटू हाइट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अधिक कोण त्रिभुज होता है, इस तरीके का त्रिभुज होता है, तो यहाँ से इस तरीके से गिराते हैं, ठीक। यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं डालते, इस वाले से परपेंडिकुलर डालते हैं। इसलिए यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे, ये T से ये AD पर E से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हो गया आपका N, और दूसरा हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हो जाएगा आपका M, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट क्या है EN बटे ट्रायंगल का एरिया देखिए ADE। ADE में हम बेस ये लें, ध्यान दीजिए, बेस हम ये लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, लेकिन हम क्यों ये और ये नहीं ले रहे हैं, क्यों ये ले रहे हैं, क्योंकि हमको AD प्रूफ करना है, ठीक है। AD अगर बेस ले रहे हैं तो ये इसका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, तो बेस हो जाएगा हाफ AD इंटू EN, आपकी हाइट हो जाएगी, EN हाइट हो गई। इसी तरीके से आप CDE में आइए तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस क्या लेंगे आप, EC CE इंटू हाइट क्या लेंगे आप, ये ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा DM बटे हाफ बेस क्या होगा इसका, AE लेंगे, AE अपान AE इंटू DM। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको कट करें तो हाफ से कट हो गया है, EN से कट हो गया, ये हाफ से कट हो गया, DM से कट हो गया। बचा क्या, BD बटे AD बराबर CE बटे AE। BD बटे AD बराबर CE बटे AE। देखिए ये प्रूफ हो गया। हमको प्रूफ क्या करना था, AD बटे BD और AE अपान AC। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दिए, रेसिप्रोकल आप इसका कर दीजिए, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD अपान BD बराबर हो गया AE अपान EC। यही आपका प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। ये थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भुजा अपान ये भुजा, ये भुजा अपान ये भुजा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ किया, इसके बाद इसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये AD अपान BD बराबर AE अपान AD अपान BD बराबर AE अपान CE, या BD अपान AD बराबर CE अपान AE, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ से आप देख लीजिए पहला वाला, देखिए BD अपान AD बराबर है CE अपान AE।
दोनों तरफ एक जोड़ने पर एडिंग वन ऑन बोथ साइड करिए, +1 +1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, BD इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो AD बराबर CE + AE अपॉन AE। ध्यान दीजिए BD + AD बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। BD + AD बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD बराबर CE + A बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन AE। एक चीज आपका ये प्रूफ हो गया, बड़ी वाली भुजा बटे छोटी वाली भुजा पूरा पार्ट बटे ये आधा पार्ट, ये हो गया। ठीक है, आइए आगे आउट चलते हैं, आपको एक चीज और दिखा दें इसमें। तो आपने यहाँ देखा, क्या देखा कि इस तरीके से आप इसको BD बटे AD, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, इसका अनुपात या इसका उल्टा कर दीजिए, AD अपॉन BD AE अपॉन CE। ये एक चीज़ तो ये प्रूफ हो गई, इस तरीके से आप देखिएगा। दूसरा आपने क्या देखा, AB बटे AD पूरा भाग बटे ये ऊपर वाला, फिर ये पूरा भाग बटे ये ऊपर वाला, ये भी आपका प्रूफ हो गया। तीसरा आपका हो गया BD बटे AB, यानी ये नीचे वाला पार्ट और पूरा पार्ट और नीचे वाला पार्ट अपॉन पूरा पार्ट। ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में हो गई है। अब आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर समझ में आ गया है आपको तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए और इसको लगाते रहिए। और अब हम आपको पार्ट 4 में ले चलते हैं, और उसमें जाने के बाद हम आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।